हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट हम लोग के पास रहता है, कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि अगर इसके हमारे पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे और उस अकाउंट को बैंक के द्वारा फ्रीज कर दे, या तो अकाउंट को स्टॉप कर दे, या तो अकाउंट में होल्ड लगाते, उस होल्ड या स्टॉप या तो जो अकाउंट में फ्रीज लगा हुआ है उस फ्रीज को अनफ्रीज कैसे करें, इसी के ऊपर हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे कि किस प्रोसेस से फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है, वो भी बैंक के द्वारा। अकाउंट को दो प्रोसेस से अनफ्रीज किया जा सकता है। एक तो आपका जो प्रोसेस है कि ब्रांच के द्वारा, और दूसरा जो प्रोसेस है आपका जो भी साइबर ऑफिस है, उस साइबर ऑफिस में जाके भी आप अनफ्रीज करा सकते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस बताएंगे, स्टेप बताएंगे, वो आपका ब्रांच के द्वारा जो अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है उससे बताएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, आपको ब्रांच में पहले विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद ब्रांच मैनेजर या तो जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को आपका अकाउंट नंबर दीजिए। अकाउंट नंबर देने के बाद अकाउंटेंट को पूछिए कि आपका जो अकाउंट में फ्रीज लगा है या तो स्टॉप लगा है, उस किस कारण से लगा है। साइबर सेल से अगर इसको स्टॉप लगाएगा तो उसको पूछेगा जो आया है कितना तारीख को अमाउंट आया और कितना अमाउंट आया है, ये दोनों आपको डिटेल लेना पड़ेगा। डिटेल लेने के बाद आपको सिंपल से एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन इस हिसाब से होगा कि आपका जो पैसा, गलत पैसा जो साइबर फ्रॉड के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आया है, आपका मान लीजिए 5,000 आपके अकाउंट में है, तो उसमें आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि 5,000 रुपया अकाउंट में गलत पैसा आपका अकाउंट में आ गया है, जो कि ये आपका पैसा नहीं है। जो पैसा आपके अकाउंट में आया है उस पैसा को, जिस कस्टमर से पैसा काट के आपके अकाउंट में है, उसको पैसा को रिवर्स कर दिया जाए, या तो रिफंड करके आपका जो अकाउंट है मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन आपको ब्रांच में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपका जो भी अकाउंटेंट है या तो ब्रांच मैनेजर है, वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को लेने के बाद जो आपका साइबर ऑफिस है, यानी साइबर ऑफिस का जो मेल आईडी है उसके पास, उस मेल पे वो ब्रांच मैनेजर या तो अकाउंटेंट मेल करेगा ब्रांच से साइबर ऑफिस को। साइबर ऑफिस पे जैसे मेल करेगा तो कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद साइबर ऑफिस से एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और रेफरेंस नंबर ब्रांच को दिया जाएगा, या तो मेल के द्वारा ब्रांच को रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो रेफरेंस नंबर ब्रांच को मिलेगा, स्टेप 3 जो है, ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, ब्रांच मैनेजर रेफरेंस नंबर जो है वो ब्रांच मैनेजर रेफरेंस नंबर को ब्रांच का जो सीबीएस है, सीबीएस में एक उसका ऑप्शन है स्कोर बोल के, जैसे हम लोग मैसेज जैसे करते हैं ना, उसमें सीबीएस में एक ऑप्शन है स्कोर बोल के, जहाँ पे उसमें जो भी प्रॉब्लम ब्रांच में सॉल्व नहीं होता है उस प्रॉब्लम को स्कोर में डाला जाता है। आगे जो पदाधिकारी है उस स्कोर से वो लोग जो भी सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन का प्रोसेस ब्रांच को बताता है। तो जो रेफरेंस नंबर साइबर सेल ने भेजा है वही रेफरेंस नंबर स्कोर के द्वारा भेजा जाएगा, और स्कोर से जैसे भेज देगा, भेजने के बाद ब्रांच में एक आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, कस्टमर को एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। उस फॉर्मेट को पूरा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद उसके साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासबुक, ये तीनों जीरोस करके उस फॉर्मेट में आपको लगाना पड़ेगा। फॉर्मेट में यही लिखा रहेगा कि आपका जो आपका विलेज है, आप वही का जेन्युइन आदमी है, या तो आपका गाँव यही का, या तो जो भी आपका एड्रेस है आप वही के रहने वाले हैं, आप लीगल बंदे हैं, आप कोई भी फ्रॉड या इस टाइप का स्कैम नहीं करते, आप जेन्युइन आदमी है। उस फॉर्मेट जो होगा इस टाइप से भरा रहेगा, या तो आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको नियरेस्ट में जो पुलिस स्टेशन रहेगा, यानी जो थाना रहेगा, थाना पे आपको विजिट करना पड़ेगा। थाना का जो पदाधिकारी है उसमें आपको सिग्नेचर एंड स्टैम्प एंड सिग्नेचर के साथ आपको अप्रूव कर देगा, यानी वेरीफाई कर देगा, हाँ ये आदमी जेन्युइन है, इसको हम लोग जानते हैं, ये लीगल कैंडिडेट है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आपको फिर ब्रांच में जो अकाउंटेंट है या तो ब्रांच जिसको आप फाइल जमा किए थे उसको फिर आपको देना पड़ेगा। वही फॉर्मेट वाला दे दीजिएगा। फॉर्मेट को फिर क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका जो भी साइबर सेल है यानी साइबर ऑफिस है, उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके साइबर ऑफिस में मेल कर देगा। मेल करने के बाद साइबर ऑफिस कुछ दिन टाइम लेगा। उसके बाद आप होल्ड हटाने के लिए साइबर सेल ने एक लेटर जारी करेगा, वो लेटर मेल के द्वारा ब्रांच में भेजा जाएगा। ब्रांच मैनेजर क्या करे, आपका जो भी अकाउंट है इस अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा,
यानी जो भी आपका अकाउंट में फ्रीज है या तो स्टॉप या तो होल्ड लगा है उसको पूरा तरह से क्लियर कर देगा। उसके बाद आपका जो भी लेन देन है वो लेन देन स्मूथली कर सकते हैं। गलत पैसा जो आपका अकाउंट में आ गया है वो अकाउंट जिस कस्टमर का अकाउंट पैसा कट गया है उस कस्टमर को रिफंड कर दिया जाएगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।